पार्वती के दिन वहां पे बहुत अच्छे गुजरने लगे। कभी कभी तो उसे वो घर छोड़ देने के ख्याल से वहशत होने लगती और वो अजीब किस्म के ख्वाब देखती, लेकिन ये सारे उसके परागंदा ख्यालात थे। तनवीर की पढ़ाई भरपूर तरीके से जारी थी। पार्वती का ख्याल था कि वो इस दफा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। वो इंग्लिश में काफी कमजोर था, बाकी मजामीन में वो इंग्लिश की निस्बत बेहतर था। पार्वती के लिए सबसे मुश्किल मजामीन सिंधी और इस्लामियात थे, जिनमें तनवीर यूं भी खासा बेहतर था। इस तरह पार्वती ये दोनों मजामीन पढ़ाने से बच गई थी। तनवीर पार्वती की हद से ज्यादा इज्जत करता, लेकिन उसकी मौजूदगी में पार्वती काफी बेचैनी महसूस करती और उसकी वजह उसकी आंखों में नजर आने वाली वो बेपाया चाहत थी जो पार्वती को देखते ही उसकी आंखों में उमड़ आती। यही वजह थी कि पार्वती पढ़ाई के अलावा उसे कोई फालतू बात ना करती। उसकी कोशिश होती कि उसे पढ़ाते वक्त फातिमा वहां मौजूद रहे, लेकिन तनवीर ने कभी अकेले में भी किसी नाजेबा हरकत का इर्तिकाब नहीं किया था। पार्वती खुद भी मर्दों की बहुत ज्यादा मिजाज आशना थी। वो हेवस ज़दा और मोहब्बत भरी नजरों का फर्क समझती थी। तनवीर की आंखों में उसे कभी गलाजत या बेहूदगी नजर नहीं आई थी। वो अच्छा खासा खुशशक्ल और वजीह लड़का था, मगर पार्वती के उससे गरेज की वजह यह थी कि वो खुद को किसी भी तरह उसके काबिल नहीं समझती थी। उसका माजी जितना घनौना और पुरगलाजत था, उसे वो या उसका भगवान ही वाकिफ था। जहाँ तक गुनाह सवाब का ताल्लुक था वो उसे मुबरा सही, मगर औरत और मर्द के ताल्लुक और औरत की खवे वफादारी से आशना थी। हिंदू तहजीब में एक खामद से वफादारी औरत का धर्म, दीन और सब कुछ है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इस मामले में हिंदू मजहब अफराद का शिकार है और औरत के लिए कुछ ऐसी बंदिशें तजवीज़ करता है जो सरासर हकूक़ इंसानी के खिलाफ हैं, और हिंदू होने के नाते ये तहजीब उसके खून में रची बसी थी। एक मासूम लड़के को धोखा देना जो कि उसके मोहसिन का बेटा था, उसे किसी भी तरह गवारा नहीं था। इम्तिहान आए और गुजर गए, नताइज हस्ब तवक्को आए थे। तनवीर अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मैट्रिक में कामयाबी के बाद उसने फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लिया। हस्ब मामूल उसकी ट्यूशन जारी थी। पार्वती के घर छोड़ देने के दिन करीब आ गए थे। एक दिन उसने इस बात का जिक्र फातिमा से किया जबकि तनवीर साथ ही बैठा पढ़ रहा था। ये जानकारी उसे रास ना आई। वो बीमार पड़ गया और 2 दिन मुसलसल पढ़ने के लिए ना आ सका, मगर पार्वती जानबूझकर उसकी आदत के लिए जाने से गुरेज करती रही। वो चाहती थी कि तनवीर के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए या कम अज कम वो मोहब्बत ही खत्म हो जाए जिसे पार्वती की जहां दीदा नजरों ने पांप लिया था। तीसरे दिन जब फातिमा की ज़बानी उसे पता चला कि तनवीर की हालत काफी तशवीशनाक है और वो अपनी मैडम को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, तो बादिल नखास्ता उसके कदम तनवीर के कमरे की तरफ बढ़ गए। फातिमा भाई के सराहने बैठी थी, उसे देखते ही खड़ी हो गई। आए दीदी, तबीयत कैसी है तनवीर की? बुखार नहीं उतर रहा दीदी। फातिमा के लहजे में छुपी तशवीश उसे लर्जा गई। कुर्सी लेकर उसके करीब बैठते हुए पार्वती ने उसके माथे पे हाथ रखा। बुखार की शिद्दत से माथा जल रहा था। मैडम, आप मुझसे खफा हैं? तनवीर के होंठों से हल्की सी आवाज बरामद हुई। दीदी आप बैठे, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इससे पहले कि वो तनवीर को जवाब देती, फातिमा जल्दी से बोली। जवाबन अस्बात में सर हिलाते हुए वो तनवीर से मुखातिब हुई। मैं आपसे खफा हो सकती हूँ भला, तो फिर आप मेरी बीमार पुरसी के लिए क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता था आपको इतना बुखार है। अब जैसे ही पता चला आ गई हूँ, क्योंकि बहनें होती ही भाइयों की खिदमत के लिए हैं। मैं आपका भाई नहीं हूँ। वो सुर्ख होती आंखों से उसके जानिब देखते हुए अजीब से जज्बे से बोला। तो फिर क्या हुआ? वो हंसने लगी। पता नहीं, वो अपने दिल की बात जबान पे नहीं ला सका था। अचानक पार्वती ने फैसला किया कि उसे तनवीर के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए खुलकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अनजाने में वो इतनी दूर निकल जाता जहां से शायद वापसी नामुमकिन होती, और वो उम्र की जिस स्टेज पे था उसे कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। तनवीर, मैं बच्ची नहीं हूँ, तेरे एहसासात से वाकिफ हूँ, लेकिन तुमने जवानी के जोश में अपनी और मेरी उम्र के फर्क को फरामोश कर दिया है। ये कोई फर्क नहीं है। अम्मी जान अब्बू से 10 साल बड़ी हैं। मेरी और आपकी उम्र का फर्क इससे कम ही होगा।
उसके पास जैसे पहले से जवाब तैयार था। बेवकूफ, मैं बेवा हूँ। तो क्या हुआ? क्या बेवा होना गुनाह है? आप जैसी भी हैं मुझे कबूल है। पार्वती की बातचीत ने उसे वो बात कहने का हौसला दे दिया था जो जाने कब से उसके दिल में छुपी थी। ये तो तुम कह रहे हो ना, वालिदैन से भी पता किया है? उन्होंने जाने क्या क्या ख्वाब तेरे लिए देखे होंगे। उन्हें पता है, बल्कि उनकी भी यही ख्वाहिश है कि आप उनकी बहू बने। मैंने खुद बाबा साईं को अम्मी जान के सामने आपको बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते सुना है। तनवीर, तुझे और उन्हें मेरे माजी का पता नहीं है, वरना कभी भी इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार ना करते। गुस्ताखी माफ करना। मैं फर्ज करता हूँ कि आप बालिग होने के बाद किसी कोठे पे बैठ के पेशा करती रही हैं और अभी वहां से भाग के हमारे घर में पनाह ली हुई है। अगर ऐसा हो तो भी मेरे दिल में आपकी चाहत कम नहीं हो सकती। पार्वती ने ये मौजू छेड़ते वक्त ये सोचा भी ना था कि तनवीर उसे इस शिद्दत से चाहता है। उसने उसकी हर दलील को रद्द कर दिया था। आखिर कोई चारा कार ना देखते हुए उसने जिद होकर कहा, तनवीर, मैं तुझे कैसे समझाऊं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैंने जल्दी यहाँ से चले जाना है। आपके बगैर मेरा जीना भी मुमकिन नहीं है। यह डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता है। तनवीर आहिस्ता से गुनगुनाया, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। शट अप, पार्वती गुस्से से खोलते हुए बोली। माफी चाहता हूं मैडम, वो घबरा गया था। मैं जा रही हूं और खबरदार आइंदा ये मौजू छेड़ा तो मेरे 2-3 हफ्ते रह गए हैं। इतनी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, फिर जो मर्जी आए करना। वैसे भी तुम्हें एक से एक खूबसूरत और अपनी हम उम्र लड़की मिल जाएगी। मैडम, सिर्फ एक बात, बल्कि आखिरी बात। बोलो, वो जाते जाते रुक गई। आपके पास आज की रात है। सुबह 8 बजे तक मुझे आपका हतमी फैसला दरकार है। अभी कुछ ना कहना, पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है और एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपके बगैर नहीं जीना, नहीं जीना और नहीं जीना। बस अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं। बेवकूफ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो जैसे गुस्से से फट पड़ी। तत तू मुसलमान होना कौन सा मुश्किल है? वो अटकते हुए बोला। जब कोई इस्लाम कबूल ना करना चाहे तो मुश्किल है, तो आप अपना मजहब ना बदलें। मुझे आपके मजहब से क्या लेना? क्या तुम मेरा मजहब कबूल कर सकते हो? तनवीर, जो उसकी जानिब चाहत भरी नजरों से देख रहा था, आंखें बंद करता हुआ खामोश हो गया। वापस मुड़ते ही पार्वती को उसकी आंखों के गोशों से निकलती नमी नजर आ गई थी। वो खामोशी से बाहर की तरफ चल दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।